जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता का परिचय है कि राहुल गांधी जी अभी जब सांसद बने तो और सांसद बनने के बाद 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ उन्होंने ली तो संविधान को हाथ में लेके खड़े हुए थे। लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उन्होंने अमेरिका में जाके उड़ाई। जिस संविधान में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में दलितों को, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था थी, उनके अधिकार देने की व्यवस्था थी, उसी के उसमें राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाजपा संविधान विरोधी, लेकिन जिस संविधान को लेकर लोकसभा में शपथ ली संविधान के हाथ में लेके, उसी संविधान की धज्जी उड़ाने का काम जो किया वो खाली एससी, एसटी, ओबीसी का ही अपमान नहीं है, ये देश के हर नागरिक का अपमान है कि उन्होंने अपने देश का अपमान किया अमेरिका में जाके कि अगर हम पावर में आएंगे तो संविधान का खात्मा करेंगे। लेकिन ये मानसिकता खाली राहुल गांधी ही नहीं, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसी तरीके के काम किए, जब इंदिरा थी तब उन्होंने ऐसा किया, स्वयं राजीव गांधी ने ऐसा किया, और ये वही उनकी मानसिकता राहुल गांधी की नज़र आ गई। तो ये जो राहुल गांधी कांग्रेस के लोग हैं, इनके चेहरा सामने कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। ये सिर्फ गुमराह करते हैं अनुसूचित वर्ग को। 2024 के चुनाव में इन्होंने मुद्दा बनाया कि भाजपा आरक्षण ख़त्म कर रही है, लोगों का रिजर्वेशन ख़त्म कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे जब अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी उपराष्ट्रपति रहे, उन्होंने सिफारिश की, बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिलवाया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके संविधान के हर मुद्दे को, हर विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर गरीब के हित में पूरा करने का काम सरकार कर रही है। गरीबों के, दलितों के अधिकार देने का काम कर रही है, उनका आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको शिक्षित और उनको रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाना, ओबीसी आयोग को आधिकारिक रूप से दर्जा देना, संविधान दिवस को आधिकारिक रूप से मनाना, और देश के जो ऐसे गरीब थे जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते थे, उनको आरक्षण देने की व्यवस्था माननीय मोदी ने 10% की। तो भाजपा निरंतर संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के संविधान के एक एक वचन को पूरा करने में निरंतर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, चाहे उनके प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव जी रहे हों, और चाहे अब स्वयं राहुल गांधी हैं, वो सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। उनको दलितों से, ओबीसी से, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी उनको सेकनी है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने देश का अपमान अमेरिका में जाके किया, उसके लिए देशवासियों से माफ़ी मांगे, समस्त अनुसूचित वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, ओबीसी वर्ग से माफ़ी मांगे, और ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि यहाँ का खाता है, यहाँ का पीता है, यहाँ रहता है, यहाँ से सांसद बनता है, यहाँ प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है और विदेश में जाके अपने देश को अपमान करता है। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं मोदी का विरोध करते करते भारत देश का ही तो विरोध न कर रहे? वो तो इनकी पॉलिसी मानसिकता शुरू से रही है, गांधी परिवार की रही, नेहरू परिवार की रही, वो कब देश के हितैषी रहे। और इंदिरा जी ने 1975 में एक इमरजेंसी लगा के देश को बर्बाद करने का काम किया। हमेशा नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया, राजीव गांधी जी मूर्खों को व्यवस्था नहीं देनी चाहिए इस शब्द का अपमानित करने का काम किया। इनकी तो मानसिकता ही निरंतर अपमान करने की है, और इनमें देशभक्ति, भक्तिभाव की कोई भावना नहीं है। सिर्फ सपना है कि हम प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बन के जैसे निरंतर इनकी सरकारों में घोटाले होते रहे, देश को लूटने का काम करें। देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या भूल जाए, अब तो बचपन भी नहीं रह गया, अब बुढ़ापे की ओर है, आधी उम्र से ज़्यादा व्यतीत कर चुके हैं। परंतु इस तरह का स्टेटमेंट देना, उन्होंने अनुसूचित समाज का जिस तरह से अपमान किया, एसटी समाज का अपमान किया, और तमाम जो हमारे ओबीसी आरक्षण जो लाभ पाते हैं आरक्षण का, उन सब का अपमान किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाहर देश में जाकर के अमेरिका में इस तरह का स्टेटमेंट देना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और साथ साथ में पूरे देश के अंदर जो आक्रोश का माहौल उनके खिलाफ बना है, उसके तहत हम उनकी एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। अच्छा, एक को हाथ में लेकर वो शपथ लेते हैं, और दूसरी तरफ
आरक्षण खत्म करने की बात? मुझे लगता है कि एक दिखावा करने का है, ये ड्रामा है राहुल गांधी जी का। जिस तरह से वो एक हाथ में संविधान की किताब लेकर के चलते हैं और फिर उसी संविधान के पीछे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसकी संरचना की थी, जिसको बनाया है, जो आज भारतवर्ष में लागू है, उसके निमित्त इस तरह का खिलाफ बोलना ये दुखद विषय, चिंताजनक विषय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और राहुल गांधी जी को पूरी देश के जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है अमेरिका में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र ने इतनी बार उनको और उनके ख़ानदान को प्रधानमंत्री के रूप में और सांसद के रूप में भेजा है और उनके द्वारा जो ये बयान दिया गया है हमारे अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, मैं इस बयान की पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। उनको सोचना चाहिए था कि जो वो बयान दे रहे हैं अमेरिका में जाके, इसी देश के दलितों ने, इसी देश के ओबीसी ने, इसी देश के एसटी लोगों ने उनको सांसद के रूप में, उनके परिवार को प्रधानमंत्री के रूप में संसद में भेजा है। तो बहुत ही निंदनीय बयान है ये। मैं इसकी भरसक भर्त्सना करता हूँ। अच्छा, एक तरफ तो संविधान को हाथ में लेकर वो शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ संविधान से ही वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो जब सांसद बनते हैं तो संविधान की रक्षा की बात करते हैं और जैसे ही वो इस देश से बाहर जाते हैं वो संविधान में जो संविधान की बातें हैं उनको नहीं मानते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो दोहरा चरित्र है, कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, वो उन्होंने अपनी मानसिकता के साथ इसको उजागर कर दिया है। मैम, आप क्या कहेंगी अमेरिका जैसे बड़े देश में जाकर भारत की निंदा करना? अमेरिका जैसे बड़े देश में जाकर भारत की निंदा करने का मतलब है वो राष्ट्रद्रोही है। और आरक्षण के खिलाफ जो उन्होंने बोला है, हम सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरे देश के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे लोग उस बयान की बहुत निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी संविधान को लेकर पूरे देश में घूमते हैं। लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित समाज को, जनजाति समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और अमेरिका में जाकर आरक्षण समाप्त करने की जो घटिया अपनी मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया। पूरे देश में और दुनिया में उनकी निंदा हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था उसको समाप्त करने की बात करके उन्होंने अपने इतिहास को दोहराया है। ये प्रक्रिया जवाहरलाल नेहरू जी के समय शुरू हुई। राजीव गांधी जी ने भी बुद्धुओं को आरक्षण देने का, अनुसूचित समाज को इस तरह का बयान दिया था और अब उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके पुत्र राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश का अनुसूचित समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसलिए वो बौखलाहट में कभी भी कहीं पर भी कुछ भी कह जाते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं, सफाई देते हैं। उनका अपनी भाषा पर कभी भी नियंत्रण नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी के अपमान में जो भी बोल सकते हैं बोलने का काम करते हैं, सनातन के विरुद्ध बोलने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता ये सब देख रही है और उसको राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करती देश की जनता। अब उनको नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है। और आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा के डॉक्टर भोला सिंह जी, सांसद बुलंदशहर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना देगा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महानगर द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए राहुल गांधी जी की वो कम है। और अनुसूचित समाज के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया कभी भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो अंबेडकर जी को 52 के जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ हराने गए थे। भारत रत्न नहीं दिया बाबा साहब को, उनसे जुड़े किसी स्थल को विकसित नहीं किया। मोदी जी के समय उनसे जुड़े, बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान दिवस मनाने का काम हमने किया। SC/ST एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत जाकर मोदी जी ने अनुसूचित समाज को अत्याचार से निजात दिलाने के लिए मतलब उसमें मूल रूप से उस SC/ST एक्ट को लागू करने का काम किया। सारी योजनाएं गरीबों और दलितों के हित में हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो कार्य मोदी जी कर रहे हैं अनुसूचित समाज में और अनुसूचित समाज में, पिछड़ा समाज में जो और सभी वर्गों में जो मोदी जी की लोकप्रियता है उससे बौखलाहट में है।
इनको पता नहीं है क्या कह रहे हैं। 100 का आंकड़ा पिछले 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सोनिया जी के ये पार नहीं कर पाते और खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे इन्होंने जो सत्ता मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की तीसरी बार लोकप्रिय सरकार बनी है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को सबक लेना चाहिए, अभी कांग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन है, सबसे मजबूत संगठन है, राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत संगठन है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था क्रीमी लेयर के मामले में, मोदी जी ने कैबिनेट में तत्काल उसको पारित करके कहा है कि जो बाबा साहब के संविधान में जो उन्होंने प्रावधान किया था, ये जातीय आधार पर आरक्षण है अनुसूचित जाति का, इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। तो जो प्रतिबद्धता संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हैं, विचलित हैं। देश में सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं, अनुसूचित समाज के विधायक हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन हमारे हैं। तो कांग्रेस बौखलाहट में है, सपा बौखलाहट में, बसपा बौखलाहट में। इन लोगों को पता ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं। अनुसूचित समाज के विकास के लिए जितना कार्य मोदी जी ने किया है, इन्होंने रत्ती भर भी काम नहीं किया। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, इन्होंने सिर्फ अनुसूचित समाज को ठगने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। तो इसलिए हम मोदी जी के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में विश्वास करते हैं अनुसूचित समाज, और मोदी जी के निश्चित तौर पर साथ में खड़ा हुआ है अनुसूचित समाज।